बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेकंड मैच प्रीव्यू। इस फ्री प्रीव्यू में सबसे पहले हम वेदर रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे कि वेदर बहुत बरसने वाला है, मैच जल्दी नहीं होने वाला। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रीन पिच के बारे में कि भाई साहब ये ग्रीन पिच हमें क्या बता रही है कि सेकंड मैच के लिए ग्रीन पिच रख दी गई है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर हम मुकम्मल बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं, क्योंकि हमने प्लेइंग 11 के ऊपर भी बात करनी है कि बाबर अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है। शाहीन बाहर जा रहा है, हसन बाहर जा रहा है, उसकी जगह कौन आ रहा है। तो सब चीज के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वेदर रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि वेदर रिपोर्ट क्या कहती है पहले मैच में। जी हाँ, और पहले दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, चौथे दिन में और पांचवें दिन में वेदर रिपोर्ट क्या कहती है। तो भाई साहब, ये पहले दिन में मतलब 16 मई को मैच होगा, उसमें 95% कितने परसेंट? 95% बारिश है। 1% नहीं, 30% नहीं, 50% नहीं, कितने? 95% बारिश है। ओ माय गॉडनेस। उसके बाद आते हैं दूसरे दिन पर। दूसरे दिन सुनिएगा, दूसरे दिन को भी 95% बारिश है। कितनी बारिश है? 95% बारिश है दूसरे दिन में भी। तो हिसाब लगा ले कंडीशन कहां जा रही है, ये हमारा WTC का सिनेरियो कहां जा रहा है। तो तीसरे दिन 18 मई आता है, तो 18 मई को 95 से नहीं होगी, 95 नहीं होगी, लेकिन 80 पर आ जाएगी। 80% बारिश है, मतलब बारिश तो है ही है, बारिश तो भाई है ही है। तो आ जाते हैं हम 19 मई को। जी हाँ, 19 मई को चौथा दिन है जिसमें 90% बारिश है, मतलब कि मैच तो बढ़ गया, दूसरा टेस्ट मैच तो बढ़ गया। हमारा जो WTC का सिनेरियो है वो तो बढ़ गया। लेकिन जो 20 मई को पांचवें दिन बाद है मैच, पांचवा दिन है, वो फैसला कर सकता है, क्योंकि वहां 40% बारिश है। वहां भी 40% बारिश अगर होती है तो एक आधा सेशन वहां भी मुतासिर होगा। ठीक है, ये सूरत हाल है कि बारिश के चांसेस टू मच है और हमें अब नहीं लग रहा कि ये मैच दूसरा टेस्ट मैच होगा। लेकिन हम अगर अब पिच पर आए, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पूरे के पूरे सेकंड टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे, जो डिस्कस करने का हमारा बनता है हक। आई समझ? तो अल्लाह खैर करे। जो पहला टेस्ट मैच है वो तो जैसे कैसे करके खराब हुआ ही हुआ, लेकिन अल्लाह खैर करे दूसरा टेस्ट मैच है वो कुदरत का निजाम कुछ और बता रहा है। लेकिन बांग्लादेश की पिच भाई साहब देख लें, आपके सामने है पिच है। ये पिच ग्रीन पिच कर दिया गया है सैटेलाइट के ग्राउंड में। जी हाँ, यहां भी टॉप ग्रीन पिच है और उन लोगों को पता चल चुका है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं, पाकिस्तान के बॉलर हैं, कितने पानी में हैं। वो उनका बैटिंग ऑर्डर तो है ही है फ्लॉप, उनकी टॉप ग्रीन पिच पर और विकेट लेने के ऊपर उनकी सलाहियत इतनी नहीं है, और उन लोगों ने इस चीज को जांच लिया है। और अब ये पाकिस्तान के साथ हर मुल्क में जाकर होगा, हर कंट्री में जहां जहां पाकिस्तान खेलने जाएगा टेस्ट मैच। आगे हमने इंग्लैंड में जाना है, न्यूजीलैंड में जाना है, वहां हमें कोई स्पिन पिच बनाकर नहीं देगा। सवाल अब यह पैदा होता है कि हम किस बॉलर को निकाल रहे हैं। अगर देखा जाए, अगर अल्लाह भला करे देखा जाए, तो भाई साहब इस वक्त जो कंडीशन है वो कंडीशन सरफराज अहमद कहता है कि हसन से बेहतर बॉलर कोई है नहीं, शाहीन से बेहतर बॉलर कोई है नहीं। मतलब जो पीछे बैठे हैं, जो या डोमेस्टिक खेल रहे हैं, या अली रजा जैसा बॉलर, वो फुद्दू है जो बॉल परफॉर्मेंस दे रहा है।
शाहीन जो जिसने अपने पहले टेस्ट मैच में 94 तक की स्पीड से बॉलिंग की है, तो ये देखे हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, हमारे हाथ, जान छोड़ दीजिए, हमारी जान छोड़ दीजिए। लेकिन अल्लाह खैर करे जी, हमारा दूसरा टेस्ट मैच में हसन को रेस्ट देने का सोचा जा रहा है, खुर्रम को उसकी जगह खिलाया जा रहा है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि हसन इज नॉट प्लेइंग, शाहीन इज प्लेइंग और मोहम्मद अब्बास इज प्लेइंग, नुमान अली को कंटिन्यू किया जा रहा है, लेकिन साथ खुर्रम शहजाद का लगाया जा रहा है। आई थिंक गुड चीज है, बहुत ज्यादा चीज है। लेकिन मैं अपनी अगर मैं राय दूं तो हसन को खिलाना चाहिए था, शाहीन को बिठाना चाहिए था। लेकिन हमारा जो कोच है वो कह रहा है कि हम एक लेफ्ट आर्म अपना जो हमारा प्रीमियम बॉलर है उसके साथ हम जाना चाहते हैं। अब वो बॉलर क्या कर रहा है वो सबको पता है, जितने पानी में है वो, और जो कुछ वो कर रहा है वो सबको पता है। लगता है शाहीन पाकिस्तान की जब बिल्कुल इस वक्त कुछ काफी हद तक बेड़ा गर्क हो चुका है कि जब बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा जब जान छोड़ेगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। साजिद खान को इस मैच में भी कोई चांस नहीं है क्योंकि अब टॉप ग्रीन पिच बांग्लादेश ने बना दी है। अब हम आते हैं बैटिंग लाइन के ऊपर कि बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान की कहां आने, कौन से ऐसा प्लेयर है, लेकिन कुर्बानी का बकरा कौन बन रहा है। अगर देखा जाए अजान फजल, वो उसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता कि इन लोगों को बाहिर किया जाएगा। बिल्कुल भी इन लोगों को बाहिर नहीं किया जा रहा और ना ही किया जाना बनता है। जिस तरह अब्दुल्ला फजल ने पहली इनिंग में 60 रन किए, दूसरी इनिंग में 67 रन किए, अजान ने पहली इनिंग में 103 रन किए, उसके बाद वो थोड़ा फ्लॉप हुआ, 15 रन किए। लेकिन पाकिस्तान जो चाह रहा है, पाकिस्तान अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस से ओपनिंग कराने का सोच रहा है। इस सेकंड मैच के प्रीव्यू में आपको मैं बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल से ओपनिंग करवाने का सोच रहा है, कुर्बानी दे रहा है इमामुल हक की। क्योंकि मैंने पहले टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग में कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा बंदा प्लेयर होगा जो कुर्बानी का बकरा बनेगा। क्योंकि बाबर को तो आपने हर सूरत दूसरा टेस्ट मैच खिलाना है, क्योंकि आपने देख ली है अपनी परफॉर्मेंस। और अब लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं कि बाबर अगर होता तो क्या ही बात थी, लेकिन अब आ रहा है बाबर भी दूसरे टेस्ट मैच में, और प्रैक्टिस भी बाबर कर रहा था और वहां भी वो कुछ अच्छे टच में लग रहा था। लेकिन अब जरूरत है पाकिस्तान को एक फुल प्लानिंग के साथ जाने की, और पाकिस्तान इस दूसरे टेस्ट मैच में 2 चेंजेस के साथ उतर रहा है कि इमाम इज नॉट प्लेइंग, ठीक है, बाबर इज प्लेइंग, हसन अली इज नॉट प्लेइंग, खुर्रम शहजाद इज प्लेइंग। जी हाँ, ये 2 चेंजिंग है जो कि एक जर्राए के मुताबिक पता चल रहा है कि पाकिस्तान इस चेंजेस के साथ जाने वाला है। और मेरा नहीं ख्याल, जो लग रहा है, लेकिन बाकी अल्लाह को बेहतर जानता है, लेकिन जो वेदर बता रहा है वो तो मुझे ये टेस्ट मैच होता ही नजर नहीं आ रहा कि 1% भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये टेस्ट मैच स्टार्ट हो पाएगा। क्योंकि पहले दिन इतनी 95%, दूसरे दिन भी 90, फिर 80, फिर 90, फिर 40, तो इस तरह बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है सैलिट का ग्राउंड में। तो खैर पाकिस्तान आई थिंक एक ब्लंडर करने जा रहा है कि अजान और फजल से ओपनिंग करवाने जा रहा है। हालांकि जो फजल है उसने रन्स किए हैं 1 डाउन, अगर वो, हालांकि वो कर सकता है ओपनिंग, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, वो नाकाम होता है परफॉर्मेंस देने में एज अ ओपनर अब्दुल्ला फजल, तो सवाल उठेंगे बाबर आजम के ऊपर कि बाबर आजम ने एक दफा फिर यंगस्टर का करियर तबाह किया, क्योंकि खुद 1 डाउन आया और वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी, 2 डाउन ना हो सका और अब्दुल्ला फजल की कुर्बानी दे दी। और हमारे बॉलरों को बड़ा देखना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में तो ऐसा लग रहा है कि इनसे अच्छी प्रैक्टिस सेशन कोई नहीं कर रहा।
लेकिन शहंशाह की पेस से हमें पता चल जाता है कि शहंशाह में कितना दम है। वही जब आखिरी सेशन आता है, आखिरी सेशन में हमें पता चल जाता है कि शहंशाह में कितना दम है। अब दुआ यही है कि दूसरा टेस्ट मैच में बारिश ना हो, टेस्ट मैच पूरा देखने को मिले और इंटरटेनमेंट आए और पाकिस्तान अपना 100% दे और वन साइड हरा दे, क्योंकि एक नया टेस्ट मैच है, न्यू होप है और पाकिस्तान यहां बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उतरना होगा। जिस तरह की शान ने कप्तानी की थी, वो कप्तानी से भी सीखना होगा कि मैंने पहले टेस्ट मैच में कहां गलत किया था। अपनी कप्तानी को एनालाइज खुद ही करना होगा। हम आखिर कब तक इसकी कप्तानी को एनालाइज करते रहेंगे? खुद ही इसको कप्तानी को एनालाइज करके और पता चलना होगा कि मैंने यहां गलती की थी, अब यहां मैंने दूसरे टेस्ट मैच में ठीक करना है। और अगर अल्लाह ना करे दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान हार जाता है तो शान तो पक्का साइड पर होने वाला है कप्तानी से। और जितने भी हमारे यंगस्टर हैं उनको फुल मौका मिलना चाहिए दूसरे टेस्ट मैच में भी। और जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उनका भी हक बनता है कि अब परफॉर्मेंस आनी चाहिए। अगर मोहम्मद रिजवान को अगर मैं रखूं तो मोहम्मद रिजवान से बड़ी तवक्कात है, हमें बहुत ज्यादा तवक्कात है। लेकिन अगर गाजी गोई को भी खिला लिया जाए वो भी कोई घाटे का सौदा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि अगर मोहम्मद रिजवान इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, एक यंगस्टर है, शायद वो अच्छी परफॉर्मेंस दे जाए, तो ये तो होगा कि हमने यंगस्टर को चांस दिया है, हम उनके ऊपर बिलीव कर रहे हैं। अपने यंगस्टर्स जितने भी हमारे, इन पर हम भरोसा कर रहे हैं। और सीनियर जो हमें दे रहे हैं वो तो सबको पता है कि सीनियर्स हमें क्या दे रहे हैं। तो ये दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बहुत ज्यादा अहम है। तो अल्लाह खैर करे, हम इंशाअल्लाह ताला दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मैं 8:30 बजे पहले दिन के लिए तो लाइव आ जाऊंगा। उसके बाद हम फिर 9 बजे 10 बजे मतलब अगले दिन 9 बजे आया करेंगे हर लाइव में। तो आपने साथ जुड़े रहना है हमारे साथ और इंशाअल्लाह लाइव स्ट्रीमिंग का मजा दुबाला होगा।